We allow you, Holy Spirit. We allow you to take charge. Take charge. Take charge. इस सारे माहौल का खुदावंद तू चार्ज ले. Take control. We are nothing without you, Holy Spirit. We are nothing without you. Thank you, thank you, thank you, Jesus. We submit ourselves. We adore you. We worship you. We praise you. We glorify your name on this earth. Break all bondages. हर एक जुए को तोड़ जो खुदा ने हमारी जिंदगियों के चुगिर्द बांधा गया ताकि हम तेरी कलाम से दूर होते चले जाएं. हर उस बंधन को तोड़ जो हमें तेरी हजूरी से दूर करता है. हर एक जुआ टूटे जो खुदा हमें रोकता है तेरे हजूर आने से, छूटने से, तुझे पुकारने से. Holy Spirit, तेरा शुक्र तेरी तारीफ यीशु मसीह के नाम में सब आमीन. खुदा यीशु मसीह के अजीम कादर जलाली नाम में आप सबकी शांति हो. खुदा आप सबको बरकत दे. खुदा आप सबके साथ हो ताकि आप खुदा के हुजूर से ताज़गी के दिन हासिल कर सकें. मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि इस महीने में हम लोग सालाना गुजारी करते हैं और गुज़श्ता हफ्ते से इतवार से हमने उसके बारे में सीखना शुरू किया और आज भी मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा. और आज का जो मेरा टॉपिक है द पावर ऑफ फर्स्ट फ्रूट, पहले फल की कुवत, पहले फल की ताकत. पहले फल का कानून एक बड़ा और दलेर कदम है जिस पर अमल करते हुए आपको कामयाबी और सरफराजी के आसमान पर खुदा सितारा बनाकर जाहिर करता है. अगर आप इसे पूरा करते हैं, इसकी फरमाबरदारी करते हैं, तो खुदा अपने वादे के मुताबिक और आपकी सोच और ख्याल के मुताबिक अपनी खुशहाली और सरफराजी आपके लिए जारी करता है. लेकिन अगर आप उसे रद्द कर देते हैं तो खुदा फरमाता है कि कमी तुम्हारी जिंदगी से कभी खत्म नहीं होगी और ये आपके खानदान पर असरअंदाज होगी, आपके कारोबार पर असरअंदाज होगी, बल्कि आपकी अगली आने वाली नस्लों पर भी इसका असर ठहरेगा. आज मैं खुदा के कलाम में से माली बरकत या माली खुशहाली का एक इलाही असूल आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसे आपने बारहा पढ़ा होगा, बारहा सुना है. ये वो तालीम है जो खुशहाली की एक बड़ी गवाही को पेश करती है और जो आपके मुस्तकबिल में भी असरअंदाज होकर आपको बड़ी खुशहाली
और सरफराजी दे सकती है। मेरे साथ देखिए पुराने अहकाम में से शरीयत की दूसरी किताब यानी खरूज की किताब और उसका 34वां बाब, और ये वो मज़मून है, ये वो हवाला है जो इस पूरे महीने में हम देखेंगे। खरूज की किताब 34वां बाब 22वीं आयत से 26वीं आयत तक। मेरी दरख्वास्त है सुजाना से कैसे पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। जरा मुंह साफ कर लो। Turn your face. खरूज की किताब 34वां बाब 22वीं से 26वीं आयत तक। खरूज की किताब 34वां बाब 22वीं आयत से 26वीं आयत तक तिलावत करो। और तू गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त, हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद मनाना। तेरे सब मर्द साल में 3 बार खुदावंद खुदा के आगे जो इस्राएल का खुदा है हाजिर हों, क्योंकि मैं कौमों को तेरे आगे से निकालकर तेरी सरहदों को बढ़ा दूंगा। और जब साल में 3 बार तू खुदावंद अपने खुदा के आगे हाजिर होगा तो कोई शख्स तेरी जमीन का लालच ना करेगा। तू मेरी कुर्बानी का खून खमीरी रोटी के साथ गुजराना और ईद फसा की कुर्बानी में से कुछ सुबह तक बाकी ना रहने देना। अपनी जमीन की पहली पैदावार का फल खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए। आमीन। इस हवाले की जो 26वीं आयत का पहला हिस्सा है वो आज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा है अपनी जमीन की पहली पैदावार का पहला फल खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। मैं चाहता हूं कुछ बुनियादी चीजें आइए हम उन पर निगाह करें। बाइबल में बताती है कि सबसे पहले खुदा है और कोई नहीं। उसकी बादशाही, उसकी कुदरत, उसकी कुव्वत, उसकी रासबाजी, उसकी हशमत, उसका जलाल, उसका इक़्तिदार, उसका रुतबा, उसका मकाम, उसकी हैसियत सबसे अव्वल दर्जे पर है। और अगर मत्ती की इंजील आप उसका 6वां बाब और 33वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है पहले तुम खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। ये तमाम चीजें जिनकी हम ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी हमें जरूरत है, उनकी बुनियाद खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश में है। हम हर इतवार खुदा के घर में इकट्ठे होते हैं, उसकी इबादत करते हैं। सुने, आपकी हफ्तावार कामयाबी और खुशहाली का आगाज इतवार से होता है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के खुदा को इतवार को इज्जत और जलाल देते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें मेरे अजीजों, पहला फल जो है बाकी तमाम उन फलों को जो बाद में आते हैं उन्हें मुकद्दस करता है। सबसे पहले खुदा को अपनी जिंदगी में मौका दें और उसकी बादशाही को वुस्अत देना शुरू करें। अगर यीशु हमारी जिंदगी में पहला फल नहीं तो फिर वो हमारा खुदा भी नहीं। और अगर वो हमारा खुदा
कोई खुशहाली नहीं, कोई मेहरबानी नहीं, नो फेवर, नो ब्लेसिंग्स। मतलब मलाकी नबी के 3 बाब की 8वीं और 9वीं आयत के मुताबिक हम लानत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर आप पहले फल को इज्जत देंगे तो बाकी तमाम चीजें आपकी जिंदगी में खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब सवाल यह है कि पहले फल को इज्जत देने का मतलब क्या है? पहले फल को इज्जत दें, और पहले फल को इज्जत देने का मतलब है आप उन्हें वक्त पर अमल में लाएं। अगर खुदा आपका पहला फल है आपकी जिंदगी में, तो अपनी जिंदगी में हर जगह, हर मकाम, हर लम्हा उसे पहला दर्जा दें। वक्त पर अमल में लाएं, जैसा कि खुदा आपको हुक्म देता है। अगर आप एक रेस में दौड़ रहे हैं और आप अकेले ही भागे चले जा रहे हैं, तो आपकी कौन सी पोजीशन होगी? जी बताएं। फर्स्ट होगी, क्योंकि कल ही रास्ते पे हो तो पहले ही आ गए और बड़े शौक से बताओगे कि मैं रेस में फर्स्ट आया क्योंकि मैं अकेला भाग रहा था। लेकिन अगर आप वाकया ही अव्वल आना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके पीछे कोई और भी हो, कोई दूसरा आपके मुकाबले में हो जिसे आप शिकस्त देकर आगे बढ़े। पहले नंबर पर आने का मतलब यह नहीं है कि अकेला। खुदा इस्राएल का खुदा फरमाता है, अगर तुम अपना पहला फल खुदा के घर में नहीं लाते तो फिर बोने के लिए तुम्हारे पास कोई भी बीज नहीं होगा। वो जो अपना पहला फल खुदा के घर में नहीं लाता, वो अपना अगला बीज भी जो बोना चाहता है उसमें नाकाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कानून की खिलाफवर्जी करता है, हुक्म अदूली करता है। अगर ऐसा है तो फिर याद रखें आप खतरनाक हालत में हैं। खुदा ने आदम और हवा को बनाया, उन्हें बागे अदन में रखा। वो हफ्ते में 60 घंटे काम नहीं करते थे कि कुछ अर्न कर सके, कुछ कमा सके। वो शक्तियों में से गुजरकर लंबा सफर करके नौकरी पे नहीं जाते थे, रश में से लोगों को काट कर नहीं गुजरते थे। उन्हें बसों के और दूसरी लोकल ट्रांसपोर्टेशन के उन्हें धक्के नहीं खाने पड़ते थे कि वो मेहनत करें और अपनी जरूरतों को पूरा करें। खुदा ने उन्हें खुशहाल रहने के लिए महज एक हुक्म दिया था। पैदाइश की किताब के 2 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, क्या हुक्म था? किसी को याद है? तू नेक और बद के दरख्त में से ना खाना। क्यों खुदा ने उस दरख्त में से खुदा ने उस दरख्त को बागे अदन में लगाया? कोई बता सकता है क्यों खुदा ने उस दरख्त को बागे अदन में लगाया? ताकि वो देख सके कि आदम और हवा क्या उसे पहला दर्जा देते हैं। खुदा देखना चाहता था कि आदम और हवा की जिंदगी में मेरा दर्जा क्या है। क्या वो मुझे पहला दर्जा देते हैं जब उन्हें अपनी आजमाने के लिए आए? क्योंकि खुदा जानता था कि आजमाइश आती है। खुदा
खुदा देखना चाहता था कि क्या वो अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी पर तरजीह तो नहीं देते। जब आपकी ख्वाहिशात, आपके मंसूबे, आपके ख्याल खुदा के मंसूबों और खुदा की मर्जी से ज्यादा जरूरी हो, तो सुन ले, आप लूसीफर के रवैये को अपनी जिंदगी में इख्तियार कर चुके हैं। जब आपकी मर्जी इंपॉर्टेंट है, जब आपका ख्याल जरूरी है, आपके काम जरूरी है खुदा से ज्यादा, तो आप लूसीफर के रवैये में जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्योंकि लूसीफर खुदा को चैलेंज करता है। ईसाया नबी का सहीफा 14वां बाब उसकी 12 से 14 में पढ़ सकते हैं। क्या कहा था लूसीफर ने? किसी को याद है? मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा और मैं अपने तख्त को आसमान के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। मैं करूंगा, I will, I will, I will, I will, I will, 5 बार I will इस यशाया की किताब में आया, क्योंकि इब्लीस लूसीफर खुदा को चैलेंज करता है। सच्चाई ये है, रवैया तो हम लूसीफर का रखते हैं, मगर अपने आप को मसीही कहते हैं। जब आपकी मर्जी खुदा की मर्जी से ज्यादा जरूरी या ज्यादा बड़ी हो, तो फिर आप बड़ी नाराजगी की हालत में। मत्ती की इंजील उसके 9वें बाब, लूका की इंजील उसके 9वें बाब में अगर हम पढ़े 54 से 55 आए, तो वहां पर यीशु मसीह और 12 शागिर्द, बाइबल बताती है कि सामरियों ने उन्हें रद्द कर दिया। यूहन्ना और याकूब यीशु के पास आए और कहा, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाज़िल होकर इनको भस्म कर दे? यीशु ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानते कि क्या कहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि कैसी रूह हो? मत्ती की इंजील 16वें बाब में अगर आप पढ़े, तो वहां पर 22 से 23 आयत में जब यीशु ने अपने पकड़वाए जाने, अपने मसलूब होने, दुख उठाने, कत्ल किए जाने का इजहार अपने शागिर्दों पर किया, तो उसका एक बहुत चहीता शागिर्द, क्या नाम था? पतरस, उसे एक साइड में ले गया और उसने जाकर क्या कहा? है खुदावन, खुदा ना करे कि तुझ पर ये आए, ना ऐसी बातें किया कर। पतरस अलग जाकर यीशु को मलामत करने लगा, मगर यीशु ने क्या कहा? ऐ शैतान, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। इन दोनों हवालों में, लूका की इंजील 9वें बाब और मत्ती की इंजील के 16वें बाब, इन दोनों हवालों में हमें एक बात मिलती है, यीशु मसीह अपने आने का मकसद बयान करता है। क्या मकसद है? पहला मकसद, इब्ने आदम लोगों की जान को बचाने के लिए आया। यूहन्ना और याकूब ने कहा, हम लानत करेंगे, आपसे भस्म हो जाएंगे। यीशु ने कहा, नहीं, तुम जानते हो तुम कौन सी रूह हो? हलाक करने का काम इब्लीस का, शैतान का है। यीशु इस दुनिया में आया ताकि लोग जिंदगी पाए और कसरत। पतरस यीशु को कह रहा है, खुदा ना करे दिन पर वक्त आए, लेकिन यीशु क्या कह रहा है? इब्ने आदम इसलिए सूरज जमीन पर आया ताकि बाप की मर्जी को पूरा करे। जब पतरस यीशु से ये कह रहा है, तो ये वही बात है
पतरस वही बात कह रहा है जो इब्लीस चाहता है कि ना। और यीशु ने पतरस से क्या कहा? तू मुझे शैतान का पैगाम दे रहा है। Now you are messenger of Satan. बात हम बड़ा कुछ रूहानी आलम में रूहानी काम करना चाहते हैं, खुदा हम दुनिया से कुछ अलग करने के लिए जाना चाहते हैं, कर रहे होते हैं, और हमारे ही लोग, हमारे ही साथी, हमारे ही दोस्त, हमारे ही कुलीग, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही घर वाले हमें रोक लेते हैं, ना कर, खुदा ना करे तुझ पर ये मुसीबत आए, जबकि वो मुसीबत खुदा की तरफ से पहले से मुकर्रर हो चुकी है, जिसमें से गुजरकर हमें पार जाना है। यीशु से कह रहा है, तुमने शैतान का मैसेज दे रहा है, शैतान का पैगाम दे रहा है। और यीशु ने कहा, ऐ शैतान दूर। यू नो इसका मतलब क्या था? शैतान अपना मुंह बंद रहा। आप कैसे जान सकते हैं कि आप पर, आपके रवैयों पर, आपकी जिंदगी पर, आपकी बातों पर लूसीफर का इख्तियार है? तो सुने, जवाब यह है कि जब आप खुदा को पहला दर्जा नहीं देते, जब आप खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं करते, आप लूसीफर के रवैये की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप एक ऐसे खतरनाक इलाके में दाखिल हो चुके हैं जहां पर आप मौत के करीब हैं। अगर हम लोग हिजकिय्याह उसका 28वां बाब पढ़े तो वहां पर हमें पता चलता है कि शैतान और उसके फरिश्ते खुदा को पहला दर्जा नहीं देते। बाइबल में लिखा है, खुदा ने आसमान से नीचे गिरा दिया और फिर वो इब्लीस की सूरत में जाहिर हुए। क्यों वो नीचे गिराए गए? क्योंकि वो अपनी मर्जी को अहमियत देते हैं। आज इंसान अपनी मर्जी को अहमियत देता है, आज इंसान अपनी आप को अहमियत देता है, आज इंसान अपनी ख्वाहिशात को अहमियत देता है। आदम और हवा सिर्फ एक काम किया और अदन से बाहर हो गए। क्या किया था उन्होंने खुदा की मर्जी को पहला दर्जा नहीं दिया। खुदा की पहली मर्जी क्या थी? खुदा की पहली मर्जी क्या थी? तू दरख्त जो बाग के बीच में दरख्त है उसमें से लेकर खा। आदम पर, हवा पर लानत की गई, जमीन पर लानत की गई, और वो लानत आज तक कायम है। मेहनत मशक्कत की चक्की में पिस रहा है इंसान। जिस खेत में बोता है वो उसके लिए ऊपर कटारे उगाती है और वो उसके लिए पूरा नहीं बन पड़ता। अगर यीशु मसीह पहला दर्जा, पहला फल नहीं, तो फिर वो आपका खुदा नहीं। इब्राहिम को देखे, क्यों खुदा ने इब्राहिम को चुना कि वो ईमानदारों का बाप कहलाए? पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब। क्यों आज हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी लोग उसे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं? दुनिया में सबसे अहम शख्सियत खुदा बाप के बाद जिस बाप का नाम आता है वो ईमानदारों का बाप है, वो इब्राहिम है। क्यों? क्योंकि वो पहले फलों की शरीयत को जानता था। खुदा ने कलाम किया, इब्राहिम अपने घर बार, नातेदार, अपने बाप, अपने इलाके, रिश्तेदारों, अपनी तमाम पुरानी जिंदगी को छोड़ उसके बाप के गांठ आई विल, और उसने किया। खुदा ने उसे कहा, मुझे तेरे बेटे की कुर्बानी चाहिए, मुझे तेरा बेटा चाहिए। उसने कहा, ओके गॉड, आई एम रेडी,
और जब वो अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर रखकर छुरी फेरने के लिए तैयार था, तो बाइबल बताती है खुदा के फरिश्ते ने उसे रोका और कहा, मैं जान गया। क्या जान गया? कि तू खुदा से डरता है। और इंग्लिश तर्जुमा है, for I know that God is first in your life। मैं जान गया कि तेरी जिंदगी में खुदा सबसे पहले है। जब आप खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं तो खुदा अपने वादों को आपकी जिंदगी में पूरा करता है। मेरे जीरो, सिर्फ पूरी फर्मा बरदारी आपके कामिल इनाम हासिल करने का जरिया है। देयर इज नो अनदर वे, कोई और रास्ता नहीं है। खुदा अपने लोगों को कुर्बानियां चढ़ाने को कहता है। मेरे मज़बा पर पाक और बेयाब कुर्बानियां चढ़ाना। तहबार की किताब अगर आप देखें और उसका पहला बाब, तो वहां पर हमें ये बात मिलती है। खुदा उनको कहता है कि तुम अपने खुदा के हुजूर जो है वो कुर्बानियां चढ़ाओ। खुदा ने क्या मैं इज्तिमा में मूसा को बुलाकर उससे कहा, बनी इस्राइल से कह कि जब तुम में से कोई खुदा उनके हुजूर चढ़ावा चढ़ाए। खुदा कुर्बानियां चढ़ाने को कहता है। और खुदा जब कौम बनी इस्राइल को कुर्बानियां चढ़ाने को कहता है तो 5 किस्म की कुर्बानियां, 5 किस्म के जानवरों की कुर्बानियां। किसी को याद है? किसी को याद है वो कौन से 5 किस्म के जानवर थे? गाय, बैल, भेड़, बकरी, कबूतर और कुबरी। और ये 5 जानवर या परिंदे जो आपको बताए गए हैं, ये आपकी माली हालत को बयान करते हैं। इस्राइल के हर शख्स के लिए हुक्म था, सुनने कान खोल के। हम बड़े लाडली कौम है और हम बड़े आजाद हो चुके हैं। कान खोल के सुने, ये मेरे और आपके लिए है। खुदा के हुक्म के मुताबिक कौम बनी इस्राइल को कहा गया था कि कोई भी खुदा के हुजूर खाली हाथ ना आए। अगर तुम बड़ा जानवर ला सकते हो तो बड़ा लाओ, अगर परिंदा ला सकते हो तो परिंदा लो। और अगर सुलेमान की तरह हजारों बैल खुदा के लिए कुर्बान कर सकते हो तो करो, मगर खुदा के हुजूर खाली हाथ मत आओ। खुदा के कानून पहले फल से मुराद कुर्बानी है, छुटकारा हासिल करना। करूज की किताब उसके 13वें बाब की दूसरी आयत में ये बात लिखी है, सब पिलोठों यानी इस्राइल, सब पिलोठों को, जो इस्राइल में का इंसान हो का हैवान, पिलोठी के बच्चे, उनको मेरे लिए मुकद्दस करो क्योंकि वो मेरे हैं। पहला फल मेरा है, पहला बेटा बेटी मेरी है। हम किसको दे देते हैं? दुनियादारी। मेरा बड़ा मुंडा इंजीनियर बनेगा। शरई तौर पर पिलोटे या कुर्बान किए जाते थे या छुटकारा दिया जाता था। नया नामा में हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 29वीं आयत में, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
यीशु मसीह से यरदन के किनारे मिला, वो चला उठा, उसने ऊंची आवाज में कहा, देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। यीशु मसीह खुदा का पहलौठा इकलौता बेटा, या तो वो जहान के लिए कुर्बान किया जाता या उसे छोड़ दिया जाता, मगर खुदा ने अपने इकलौते बेटे को बेऐब नर बर्रे के तौर पर सारे जहान के गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया। पॉइंट यह है कि अगर आप मसीह को कबूल नहीं करते कि वो सलीब पर आपका इब्जी बना, उसने आपकी कीमत अदा की, तो फिर जान ले आप हलाक हो जाएंगे। जिंदगी इसमें है कि हम इस बात पर ईमान लाए कि यीशु मसीह मेरे लिए सलीब पर हुआ। आप अपने गुनाहों के सबब से हलाक हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि गुनाह की मजदूरी यीशु मसीह ने हमारी कीमत अदा करके हमें तारीकी और गुनाह के कब्जा से छुड़ाया। क्योंकि याद रखें, सलीब के वसीले हमें रिहाई मिली, हमें हमेशा की जिंदगी हासिल हुई। सलीब के वसीले हमने गुनाह और बीमारियों से शिफा पाई। सलीब के वसीले हमें तमाम अबलीसी कुव्वतों और जिस्म की ख्वाहिशों पर गलबा हासिल होता है। सलीब के वसीले हम इब्राहिम की सरफराजी और खुशहाली को अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। सलीब ही के वसीले मसीह की सलामती और इत्मीनान हम पर ठहरता है, क्योंकि सलीब का पैगाम क्या पैगाम है? बेवकूफी, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया, तारीफ उस खुदा के बर्रे की जो हमारे लिए ज़बा हुआ और जिसने सलीब पर चढ़कर हमें मुकम्मल तौर पर बहाल किया। आइए बर्रे के लिए जोरदार ताली। पहले फल की फिक्र करें, पहले फल की। इसहाक इब्राहिम का पिलोटा था, और पिलोटा होने के नाते वो कुर्बान किया जाता या छोड़ दिया जाता। इब्राहिम ने बांध कर उसे लकड़ियों पर रखा ताकि उस पर छुरी चलाए, कुर्बान करे। खुदा उसे देख रहा है। बाज़ औक़ात खुदा आपको भी जानता है। आप कुर्बानी चढ़ाने के लिए आते हैं और खुदा को पता है आप बड़ी कुर्बानी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जानबूझकर बैल को साइड पे करके आप कुमरी चढ़ा देते हैं। खुदा जानता है। You can give 1,000, but you are giving only 10 rupees or 50 rupees. खुदा जानता है। खुदा देख रहा है इब्राहिम को, और इसकी कुर्बानी में कितनी सच्चाई है, इसकी कुर्बानी में कितनी दलेरी है, इसकी कुर्बानी में कितनी ईमानदारी है। You can give back. आप बड़ा दे सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं? हम एक कुमरी का बच्चा ला के खुदा को कहते हैं, खुदा तू जानता है हमारी जरूरतों को। इब्राहिम की कुर्बानी को वो देख रहा है। इब्राहिम ने जैसे ही छुरी उठाई चलाने लगा, खुदा ने उसे रोक दिया। लीव हिम, जाने दे। जब आप अपना पहला फल देते हैं, तब ही आप एक अच्छी फसल काट सकते हैं। याद रखें, जो हफ्ता के दिन पहले दिन हम चर्च आते हैं, इतवार जो है ये 7वां दिन नहीं है, ये हफ्ते का पहला दिन है। और हफ्ते के पहले दिन में हम जब चर्च आते हैं तो गुज़श्ता 6 दिनों की मुशक्कत से हम आराम पाते हैं, और अगले 7 दिनों में हम खुदा की राहत और आराम हासिल करने के लिए अपनी कुर्बानी चढ़ाते हैं।
ये पहला फल है। जब आप पहले फल के तौर पर खुदा को देयकी देते हैं तो खुदा उस पर जो बाकी रह जाता है बरकत देता है। इसहाक इब्राहिम का बेटा, आगे इसहाक के 2 बेटे, क्या नाम था? याकूब और ईसौ। याकूब के 12 बेटे, और फिर वो 12 बेटे 12 कबीलों में तब्दील हो जाते हैं। खुदा यूसुफ को मिस्र में भेजता है, जा जाके वहां का वजीर आजम बन जा। यूसुफ अपने खानदान को यहूदियों में लाता है। कितनी तादाद थी तो याद है किसी को? 70। वो मिस्र में 430 साल रहे, एक बड़ी कौम बन गए। यू नो कितनी कौम? 20 लाख। 20 लाख। हालांकि उन्होंने मिस्र में बड़ी अजियत उठाई, दुख उठाया, बड़ी जाफशानी की, मुशक्कत की, फिर भी खुदा उन्हें सरफराज कर रहा है। खुदा ने सरफराज किया, वो बढ़ते गए, बढ़ते गए। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इब्राहिम ने अपना पहला फल इसहाक खुदा को दे दिया कुर्बान करने के लिए। अगर आप अपना पहला फल खुदा के हुजूर लाएंगे तो खुदा की तमाम बरकतें उस पहले फल के पीछे आएंगी। खुदा आपको बढ़ाएगा, सरफराज करेगा, क्योंकि वो अपने अहद को जो उसने इसहाक से किया है कभी नहीं भूलता, उसे पूरा करता है। अगर आप उससे पहला दर्जा नहीं देंगे तो याद रखें, आपका खुदा को पहला दर्जा देने से खुदा का पहला दर्जा कायम नहीं हो जाएगा। वो अज़ल से पहले दर्जे पे है, वो अज़ल से है, अब तक रहेगा, मगर आपके लिए वो अपने अदल को जारी करेगा। आपके लिए खुदा लानत को जारी करेगा। रिहाई पाने का एक ही जरिया है कि हम पहले कानून पर अमल करना शुरू करें। 430 साल मिस्र की गुलामी में रहने के बावजूद इस्राइल 40 साल मिस्र के गर्म रेगिस्तानी इलाकों में, उस रेगिस्तान में गर्मी बर्दाश्त करते रहे, अजियत बर्दाश्त करते रहे। मगर जब यशुआ उनका लीडर बना, खुदा ने यशुआ को उनके लिए खड़ा किया। खुदा ने उस मकसद को, जिस मकसद के तहत वो निकाले गए थे, खुदा ने उस मकसद को उनकी जिंदगी में पूरा किया। यरीहो, देखा कि यरीहो शहर जो था वो इस्राएल की वजह से बंद कर दिया गया, ना कोई बाहर आवे तो ना कोई अंदर जावे। उसके गेट्स बंद कर दिए गए, किले के फसीलें बंद कर दी गई, कोई रास्ता नहीं, सब कुछ बंद। एक शहर, पहला फल खुदा कौम इस्राएल को देता है। खुदा ने वादा किया था, किसी को याद है खुदा का अजीम वादा क्या था उनके साथ? कौम इस्राएल की थी खुदा का अजीम वादा, मैं यरीहो तुम्हें इनाम में दूंगा, गॉड्स गिफ्ट। क्योंकि खुदा ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारी खातिर जंग लड़ूंगा। जंग जिन्ना दी और जंग दी। और जब वो लोग यरीहो में दाखिल हुए, एक बड़ी फतह उन्होंने पाई, तो खुदा ने इनको एक नया हुक्म जारी किया। खुदा ने उनसे कहा कि तुम
अपने आप को मखसूस की हुई चीजों से बचाए रखना। खुदा ने कहा कि शहर का सारा सोना, सारी चांदी, बर्तन जो पीतल और लोहे के खुदावन के लिए मुकद्दस है, सो वो खुदावन के खजाने में जमा कर दिए थे। तुम किसी मखसूस हुई चीज को हाथ ना लगाना, ताना हो कि तुम अपने आप को लानती ठहराओ या इस्राएल की खैमा गाह को लानती ठहराओ। जो इस्राएल पहले भर की शरीयत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने अपने हाथों को बाज रखा कि वो खुदा की किसी चीज को ना छुए, क्योंकि वो जानते थे कि इन सब चीजों के पीछे बाकी बरकतें और नेमतें हैं जो खुदा उनको देगा। उन्होंने उन चीजों पर हाथ नहीं डाला क्योंकि वो खुदा की। याद रखें, जो खुदा का है उस पर आपका कोई इख्तियार नहीं। जो खुदा का है, जब आप उसे छुएंगे, लानत को अपनी जिंदगी में मौका देंगे। यशुआ की किताब के 7वें बाब में हम पढ़ते हैं कि अकन बिन किरनी बिन जब्दी ने यहूदा के कबीले से उसने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ लिया, और क्या हुआ? खुदावन का कहर उस पर नाज़िल हुआ। यीशु ने से कहा, तू अपने खुदावन की तमजीद कर और इकरार कर अपने गुनाह का, क्योंकि अगर ने खुदा की मखसूस की हुई चीजों की चोरी की और नतीजा क्या निकला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो खुदा की मखसूस की हुई चीजों पर, मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं। बाज़ औक़ात चर्चिज में, कलीसियाओं में देखा गया है, प्रोग्राम किए जाते हैं और प्रोग्राम के लिए चंदे इकट्ठे किए जाते हैं और लोग वो चंदे खुद खा जाते हैं, पादरी को पता भी नहीं होता। और लोग समझते पादरी को की पता है। 10,000 चंदा इकट्ठा किया जाता है और पादरी को 2,000 दे दिया जाता है, ऐसा कि हम बात से लेके आए प्रोग्राम के लिए। याद रखें, जो खुदा का है, जब आप उस पर हाथ डालेंगे, खुदा का कहर नाज़िल होगा। देखिए क्या कहर नाज़िल हुआ। 25वीं आयत 7वें बाब की यशुआ की किताब, उसका 7वां बाब, उसकी 25वीं आयत में लिखा है, और यशुआ ने कहा, तूने हमको क्यों दुख दिया? खुदावंद आज के दिन तुझे दुख देगा। जो खुदा के मखसूस की हुई चीजों को, खुदा की पाक की हुई चीजों को, खुदा की चीजों को हाथ लगाता है, खुदा उसे दुख देता है। लिखा है, तब सब इस्राएलियों ने उसे संसार किया और उन्होंने उनको, किनको? उसके बेटों को, उसकी बेटियों को, उसके गधों को, बैलों को, भेड़ बकरियों को, ढेरों को, घर बार को, हर एक चीज को बाइबल कहती है आग में जला दिया, पत्थरों से मार दिया। सीखे इस कहानी से, एक आदमी के गुनाह से ना सिर्फ उसके घराने बल्कि पूरी कौम अज़ियत उठाती है। खुदा का कहर उस पर भड़का। अगर आप खुदा के पहले फल को रद्द करते हैं, तो ना सिर्फ आप, आपके बच्चे, आपकी आने वाली नस्लें भी खुदा के अज़ाब को बर्दाश्त करेंगे, उनका सामना करेंगे। मेरे जीजो, सीखें पहला फल। पहले फल की अहमियत बहुत जरूरी है। पहले फल को जानना बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए। हम अपनी सैलरी लेकर आते हैं, हम अपनी आमदनी लेकर आते हैं, खुदा के हुजूर रखते हैं। ये मेरे घर का किराया, ये मेरे खाने के पैसे,
ये मेरा बिल और ये मेरी दायिकी। सबसे आखिर में दायिकी निकलती है। दिस इज फर्स्ट फ्रूट। इसका दर्जा पहले है, पहले 10वां हिस्सा, फिर बाकी अखराजात। हम लोग पहले फल को आखिरी दर्जा देते हैं। हम लोग पहले फल को आखिर में रखते हैं। चर्च में सब एक कौम, एक खानदान, एक घराना, एक यूनिट होते हैं। अगर एक आदमी के गुनाह से 20 लाख इस्राएली लोग असरअंदाज हो सकते हैं, खुदा उन पर गुस्सा करता है, खुदा उन पर अपना गजब नाज़िल करता है, तो एक आदमी का गुनाह आज कलीसिया को, जो चंद सैकड़ों या चंद हजारों की है, उसको भी असरअंदाज कर सकता है। आज क्यों चर्च माली खुशहाल नहीं है? क्योंकि वो पहले फल को आखिरी दर्जा देता है। ये खुदा है, खुदा का है, ये खुदा का हुक्म है। दिस इज माइन। ये मखसूस किया गया है, ये 10वां हिस्सा मखसूस किया गया है, खुदा का हिस्सा मखसूस किया गया है, ये मेरा है। जब कौम बनी इस्राइल बियाबानी सफर में थी, 40 साल उनके पास खाने के लिए मन था, उन्होंने मन खाया, और बाइबल बताती है कि ना तो उनके कपड़े फटे, ना उनकी जूतियां, ना वो इस एरिया में बीमार हुए। वजह क्योंकि खुदा की कसरत ने उन्हें संभाला हुआ था। जब खुदा के लोग खुदा को पहला दर्जा देना छोड़ देते हैं, खुदा की कसरत की जिंदगी खो देते हैं। अकन ने उन चीजों पर हाथ डाला जो खुदा ने अपने लिए मखसूस की थी, और खुदा की कसरत की बजाय अपने और अपने घराने के लिए कहर को बुला दिया। याद रखें, दैनिक की टाइप 10वां हिस्सा खुदा का पहला फल है। पहला फल आपके बच्चे, पिलोठे, आपकी माल राशि, तमाम चीजें जो खुदा को देता है। The first fruit is mine. पहला फल मेरा है। उनमें से पहले खुदा को पेश करें। अगर नहीं देंगे, आपकी जो आमदनी है, आपकी जो सैलरी है, अगर आप उसमें से खुदा को नहीं देते तो वो लानत में बदल जाएगी। अगर आप खुदा के 10वें हिस्से को, अगर खुदा के पहले फल को अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, अगले महीने देखेंगे तो लानत में बदल जाएगी। बाइबल मुकद्दस कहती है, जो खुदा के इस पहले फल को खा लेता है, खुदा उसे ठग कहता है। मलाकी की किताब उसका 3रा बाब 8 से 9 पढ़ ले, वहां पे लिखा हुआ है, तुमने मुझे ठगा और तुम मलाऊम हुए, यानी तुम लानती ठहरे। यू आर कर्स्ड। पहला फल, द फर्स्ट फ्रूट इज माइन। पहला फल मेरा है। अगर आपको खुदा की तरफ से फेवर चाहिए, अगर आपको खुदा की तरफ से कसरत चाहिए, अगर आपको खुदा की तरफ से बड़ी फतह चाहिए, अगर आपको खुदा की तरफ से इलाही शिफा चाहिए, अगर आपको खुदा की तरफ से लामहदूद तरक्की चाहिए, खुदा को पहला फल देना शुरू, आप खुशहाल हो जाएंगे। बाइबल मुकद्दस
मुकद्दस कहती है चुनाव आपका है। खुदा आपकी जिंदगी में कसरत को नाज़िल करना चाहता है, लेकिन वो नाफरमानी की हालत में उसे नहीं बदलेगा। अगर नाफरमानी की हालत है, हम ठग हैं, चोर हैं, खुदा का खा जाते हैं, अकड़ की मानिंद है, पत्थर हम पर बरसेंगे, आग हम पर बरसेगी, हम हलाक हो जाएंगे। आदम और हवा पर निगाह करें, एक एक गलती की, खुदा के पहले फल को रद्द किया। पहला फल क्या था? पहला हुक्म। और पहला हुक्म क्या था? अदन के दरमियान में बाग के दरमियान में जो दरख्त है उसमें से ना खाना। अखन की हालत पर, उसके खानदान की हालत पर गौर करें। हवा ने नाफरमानी का उन्हें इनाम मिला, अकल को नाफरमानी का इनाम मिला। क्या इनाम मिला? महरूमी, कमी, दुख, परेशानी, लानत और आखिर मौत। यूहन्ना की इंजील 6वां बाब अगर आप पढ़ें उसकी पहली 14 आयत पर हम 5 रोटियों और 2 मछलियों की कहानी देखते हैं। 5 रोटियों और 2 मछलियां। वो लड़का खुदा के पास आया, वो पहला फल था। यीशु मसीह ने उसे लिया, यीशु मसीह ने उस पर दुआ की और खुदा ने उस पर बरकत जारी की। और लिखा है 5000 मर्दों के अलावा औरतें और बच्चे थे जिन्होंने उसे खाया, और उसके बाद भी 12 टोकरे। 5000 रोटियां और 5 रोटियां 2 मछलियां, 5000 से ज्यादा लोग खाकर शेर हुए, और फिर उन पर बरकत जारी और 12 टोकरे बचे। आज हमें भी वही करने की जरूरत है। ये आखिरी नोट है, इसके बाद शायद हम किराया ना दे सकें। हमारी सारी सैलरी भी अगर पूरी दरिया की बनती है और हमारे पास उसके बाद कुछ नहीं, तो हमें खुदा को देने की जरूरत है। खुदा खुद ब खुद 5 रोटियों और 2 मछलियों को 12 टोकरों में बदल के रख देगा। हम क्या करते हैं? इस महीने किराया ज्यादा, बिल ज्यादा आ गया, शादियां ज्यादा आ गई, फलां चीज ज्यादा आ गई, लपेटो जेब में रख लो, अगले महीने देखा नहीं। खुदा कहता तुम चोर हो, तुम ठग हो, तुम बेईमान हो। आज हमें वही करने की जरूरत है जो हमें खुदा करने को कहता है। आज हमें वही करने की जरूरत है जो खुदा पहला हुक्म जारी करता है। तेरे सामने नेक और बद का दरख्त है, चुनाव तेरा है, तूने खाना है या छोड़ना है। आपकी जिंदगी में भी नेको बद की पहचान का फल है। शैतान कहेगा डोंट गिव, पादरी की जेब में जाएंगे, पादरी आसफ की जेब में जाएंगे, पादरी अनवर की जेब में जाएंगे, फलां पादरी की जेब में जाएंगे, डोंट गिव। भाई ये खुदा का है। तू पादरी आसफ या पादरी अनवर को नहीं दे रहा, या किसी और पादरी को नहीं दे रहा, तू खुदा को दे रहा है। आइए हम अपने ईमान से खुदा के पहले फल को खुदा को देना शुरू करें। हिदायत किया, अपने हदिये, अपने नजराने, शुक्रगुजारियां, आइए खुदा के मज़बा पर लाएं। खुदा ने कहा तेरे पास आखिरी है, इकलौता है, मेरे लिए कुर्बान कर दे। इब्राहिम ने कहा ओके फादर आई एम रेडी। मत सोच इसके बाद तेरे पास बेटा होगा या नहीं होगा, आएगा या नहीं होगा, गिव इट टू मी, मुझे इसकी जरूरत है। खुदा मांगता है तेरे पास आखिरी नोट है, मेरे मज़बा पर ले आ। हम कहते हैं खुदा हम क्या करेंगे? इब्राहिम ने नहीं सोचा हम क्या करेंगे। वो छोटे बेटे ने जिसके पास 5 रोटियां 2 मछलियां थी, उसने नहीं सोचा इसके बाद मैं क्या खाऊंगा। उसने कहा मेरे खुदावन को इसकी जरूरत है। इब्राहिम ने कहा मेरे खुदा को इसकी जरूरत है। Bring it to me, मेरे पास लाओ। आइए
हम अपने ईमान से खुदा की मखसूस की चीजों को जो वो मांगता है खुदा के हुजूर दें, ताकि वो हमें बढ़ाए, हमें सरफराज करे। मैं ये दुआ करता हूँ आप सबके लिए कि खुदा इस साल, इस सालाना शुक्रगुजारी में आपको दिलेरी दे, आपको दिलेरी दे कि आप अपनी सालाना शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर कसरत से लाकर खुदा की हुजूरी से बरकत। अपना पहला फल मेरे हुजूर देगा। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये हुक्म देती है, अपनी जमीन की पहली पैदावार का फल खुदावंद अपने घर के, अपने खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। डरना, खौफ न खा, क्योंकि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ। आमीन। आपका ईमान है वो आपके साथ है। अपने अंदर से खौफ को निकालें, अपने अंदर से डर को निकालें। जो अदम का फल, अदम का दरख्त आपकी जिंदगी में है, नेकोबद का, उसको अपनी जिंदगी में अच्छे चुनाव को मौका दें, ताकि उस बदी के फल को अपना खाएं। अकल की माने खुदा की मखसूस हुई चीजों पर हाथ मत डालें।